जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे आपने टाइटल देख लिया है, मुझे लगता है ये सबसे मोस्ट अवेटिंग वीडियो था अभी तक का इस चैनल पे। तो फाइनली आदि शंकराचार्य जी पे जितने भी आक्षेप लगाए गए हैं, झूठे आक्षेप, उन सबका खंडन मैं यहां पर करने जा रहा हूं। इस्कॉन वाले जो जो आपको वर्स दिखाकर मूर्ख बनाते हैं, उन सभी वर्सेस का खंडन मैं यहां पे करने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ये लोग चेरी पिकिंग करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्सेस कोट करते हैं और कितने वर्सेस के तो गलत ट्रांसलेशंस करते हैं। मैं आपको सब कुछ पुराण खोल के बताऊंगा। अभी हरिदास, आपको याद होगा, ये इस्कॉन की लाइफलाइन माना जाता है, जिसको मैंने अभी ही 6 दिन पहले एक्सपोजिंग इस्कॉन्स ब्रेनलेस ब्लॉगर्स, मैंने बताया कि कितना गलत ट्रांसलेशंस करता है अपने ब्लॉग्स में और कोरा पे। हर जगह गलत ट्रांसलेशन हम लोग देख के जाते हैं, मतलब देखने जाते हैं तो वो चीज़ें ही नहीं मिलती। तो वैसे ही आज भी आपको यकीन हो जाएगा कि क्यों इस्कॉन वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि आज तक मतलब सारे वर्सेस दिखा दिखा कर किसी भी यूट्यूबर ने इन आक्षेपों का खंडन नहीं किया होगा। ये पहला मेरा ऐसा वीडियो है जिसमें मैं इतने सारे वर्सेस दिखा दिखा कर आदि शंकराचार्य जी पे जो आक्षेप है उनका खंडन करने जा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं, ये हरिदास है, इस्कॉन की लाइफलाइन है। क्योंकि जितने भी जो ब्रेनलेस इस्कॉन वाले हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, वो इस पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन वो ब्रेनलेस इसलिए है क्योंकि उन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि वहां पे जाके खोल के तो देखे कि वहां पे क्या सच में ऐसा लिखा है, और अगर लिखा भी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बारे में बात हो रही है, वो पढ़ के तो देखे। नहीं, हमें तो नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए रामपाल जैसे लोग, इस्कॉन जैसे लोग और भी न जाने कितने लोग आपकी अज्ञानता का फायदा उठा जाते हैं। और आज का वीडियो देखने के बाद आपको और भी यकीन हो जाएगा इस बात पर। तो भाई, सबसे पहले तो इसने यमुनाचार्य का आगम प्रमाण कोट किया, जिसमें यमुनाचार्य कह रहे हैं कि रुद्र इज वेल नोन फॉर स्प्रेडिंग डिल्यूडिंग डॉक्ट्राइंस। मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे यमुनाचार्य जी ने ऐसा कहा ही नहीं है। मैं आपको यमुनाचार्य जी का आगम प्रमाण, ये बुक जो है वो बुक खोल के दिखाऊंगा आपको। और भी जो आक्षेप है, देखो कि भाई नॉट पद्म पुराण। देखो, सबसे पहले तो इसने ये लिया कि आदि शंकराचार्य इज प्रेडिक्टेड इन द स्क्रिप्चर्स एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा हु पर्पसली स्प्रेडेड मायावाद इन ऑर्डर टू डिल्यूड। सुना आपने? आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे पुराण मैंने तो भर भर के, इतने सारे जो वीडियोस बताए मैंने बनाए, हर जगह अद्वैतवाद है, हर जगह। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी बातें पुराण में हो? तो सच कहूं तो नहीं है। आज इस्कॉन के आदि शंकराचार्य पे जो आक्षेप है, झूठे आक्षेप जो बनाए गए हैं, उन सभी का खंडन में एक साथ करने जा रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। शायद दो भागों में मुझे बनाना पड़े। आप लोग दोनों पार्ट्स देखना। अगर मैं देखता हूं कि अगर एक पार्ट में वो आ जाए तो, हालांकि लंबे तो होंगे, ये बहुत लंबे होंगे क्योंकि बहुत कुछ मुझे दिखाना है। मैं पहले लॉजिकली आपको समझाऊंगा, उसके बाद शास्त्रों से दिखाऊंगा कि क्या सच में वहां पे ऐसी चीजें लिखी है। सबसे पहले तो ये देखो, गौड़ियाज इंटरपोलेटेड those verses into पद्म पुराण रिगार्डिंग शंकराचार्य बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल इन द साउथर्न एडिशन। देखो, सबसे पहला सबूत तो ये कि पद्म पुराण का जो मायावाद मतलब शास्त्रम वाला जो श्लोक है, वो साउथर्न एडिशन में पाया ही नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ बंगाली एडिशन में पाया गया है। और वैष्णवाचार्यज लाइक माधवाचार्य, रामानुजाचार्य डिडंट कोट देम एंड थर्स प्रूव्स देम टू बी लेटर डे एडिशन। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो कि माया वो वाला जो श्लोक है पद्म पुराण में, मैंने आपको पद्म पुराण से ही इतना सब अद्वैत दिखा दिया। सोचो, पूरी पद्म पुराण अद्वैत है, उसी पद्म पुराण में शिव गीता है, वो तो पूरी अद्वैत है। तो ऐसा हो सकता है कि पद्म पुराण ऐसी बातें करे? तो इसका आंसर ये है कि पद्म पुराण का जो सिर्फ बंगाली वर्जन है, यानी बंगाल वहीं से गौड़िया वाले हैं, तो सिर्फ उस वर्जन में ये श्लोक जो है वो पाया गया है, बाकी किसी भी वर्जन में पाया नहीं गया। ये खुद भी मानते हैं, देखो। और दूसरी बड़ी बात कि भाई रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने भी इसे यूज नहीं किया। मान लो कि अगर ये वर्सेस तब होते तो रामानुजाचार्य जी ने तो थोड़ा विरोध किया था अद्वैत का, क्योंकि वो आगमास को मानने वाले थे ज्यादातर। तो वो तो तुरंत वो यूज कर सकते थे। अगर वो यूज कर देते अपने भाष्यों में पद्म पुराण के इन श्लोकों को, तो उनका पक्ष कितना भारी हो जाता। लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि तब तक ऐसा कोई वर्स, ऐसे कोई श्लोक थे ही नहीं उसमें। नॉट इवन माधवाचार्य, जो बॉर्न एनिमी ऑफ आदि शंकराचार्य, इनको माना जाता है कि सबसे ज्यादा अद्वैत का विरोध जो किया वो माधवाचार्य ने किया। हालांकि उसके तो आंसर बहुत दे भी चुके हैं, दे भी दिए हैं अद्वैतवादियों ने, जो भी उनके जो पॉइंट्स थे कि देखो यहाँ पे ये है वो है, तो उनके आंसर दे दिए हैं। इस्कॉन वाले आपको ये नहीं बताएंगे कभी भी कि जितने भी कुछ कुछ आचार्यों ने पॉइंट्स रखे थे अद्वैत के खिलाफ, उन सभी के आंसर्स दे दिए गए हैं अद्वैतवादियों द्वारा। तो ये भी आपको हाफ नॉलेज देते हैं ये इस्कॉन के लोग। तो माधवाचार्य ने भी इस
श्लोक को कोट क्यों नहीं किया? वो चाहते तो कर सकते थे। अरे चाहते क्या, वो तो कर ही सकते, आराम से कर देते, क्योंकि वो तो बॉर्न एनिमी थे आदि शंकराचार्य के, सबसे बड़े दुश्मन माधवाचार्य। लेकिन उन्होंने भी ये कोट नहीं किया। उससे पता चलता है कि इवन माधवाचार्य के टाइम पर तक भी ये श्लोक डाला नहीं गया था। और दूसरी मैं आपको कॉमन सेंस से समझाता हूं कि भाई मान लो अगर ऐसा श्लोक पुराणों में पहले से, मतलब पद्म पुराण में होता, तो आप खुद सोचो कि कोई आदि शंकराचार्य को ज्वाइन ही क्यों करता? आदि शंकराचार्य के इतने सारे शिष्य बनते ही क्यों? वो उनके मार्ग पर ही क्यों आते? और आज अभी तक आदि शंकराचार्य की ट्रेडिशन चली आ रही है। जगत गुरु ये 4 पीठों के शंकराचार्य को ही माना जाता है। तो क्या उन्होंने पढ़ा नहीं था क्या ये सब? अभी तक इतने लाइनेज में शंकराचार्य आए, उनके फॉलोअर्स आए, आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ये सब पढ़ा ही नहीं था, कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आदि शंकराचार्य तो मूर्ख बनाने आए हैं, ये है वो है? थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। ऐसा हो सकता है तो उन्हें ज्वाइन ही क्यों करते उस टाइम पर? या अभी तक क्यों आदि शंकराचार्य को ज्वाइन करते आए हुए हैं? अगर ये सच में ये श्लोक होता तो, और अगर ये सच में होता तो माधवाचार्य जो इतने बड़े शत्रु थे, उन्होंने अपने भाष्यों में कोट क्यों नहीं किया इस श्लोक को? इससे पता चलता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्यू साउथर्न एडिशन जो है उसमें पाया नहीं गया। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसी पद्म पुराण में तो भर भर के अद्वैत है। हाँ, मैं इतना दिखा चुका हूं अपने वीडियो में, हो सके तो एक स्पेशली इसी पे वीडियो भी बना दूंगा कि कितना अद्वैत है पद्म पुराण में। तो वो मायावादम असत शास्त्रम जो है वो एक इंटरपोलेटेड है, और उसका कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट में वो पाया ही नहीं गया, सिर्फ एक जगह पे बंगाल रीजन से पाया गया है। बंगाल में तो पता ही है गौड़ियाओं का रीजन है, तो इसीलिए गौड़िया वालों ने ये सब कोट करना शुरू किया। उसको देख के विज्ञान भिक्षु ने एक बार कोट कर दिया। विज्ञान भिक्षु ने तो खुद ईश्वर गीता पे भी कमेंट्री लिखी है, इसको वालों उसे भी मान लो। ईश्वर गीता पे कमेंट्री लिखी है विज्ञान भिक्षु ने। और उन्हीं विज्ञान भिक्षु तो सांख्यवादी थे, वो तो अवतारवाद में भी नहीं मानते, तो उन्हें भी मान लो तुम इसको वालों, अगर तुम उन्हें उनका रेफरेंस दोगे। और विज्ञान भिक्षु ने भी ये लिखा नहीं है अपने में, इसको कोट नहीं किया। विज्ञान भिक्षु खुद एक 16th सेंचुरी में आए हुए थे, तो पूर्व आचार्यों ने इसे कोट नहीं किया, इससे पता चलता है। अब ये देखो ये क्या करता है। नॉट पद्म पुराण अलोन सेज दैट नारद पंचरात्र 4.2.29 एंड 230, सातवत तंत्र 9.2, 6 एंड 9, वरा पुराण 70, 36 to 40, कुर्म पुराण ये, श्रीमद् भागवतम, गरुड़ पुराण, ब्रह्मखंड, all of them says the same thing. Cherry picking only Padma Purana's reference is not appreciated. अब ये देखो ये यहाँ पे फंस गया, क्योंकि मैं आपको ये जितने भी रेफरेंस है ना, ये नारद पंचरात्र, वराह पुराण, कुर्म पुराण, श्रीमद् भागवतम, गरुड़ पुराण, वो सब खोल के बताऊंगा कि वहां पे लिखा क्या है। इसलिए ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सच में पता चलेगा कि क्यों ये इतने बड़े पाखंडी है। ये देखो वराह पुराण, तो बहुत कुछ मुझे दिखाना है, इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा, बहुत ज्यादा लंबा बनेगा ये वीडियो। उससे पहले अब ये जो एलिगेशंस है ये सब मैं यहाँ पे खंडन करूंगा कि यहाँ पे मैं मतलब आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी वर्सेस इसने कोट किए। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि जहां जहां आदि शंकराचार्य के बारे में अच्छी बातें लिखी है, बुरी बातें तो एक जगह पे ही लिखी है, पद्म पुराण का वो मायावादम असत शास्त्रम। उसके बाद जो है जो दूसरे वर्सेस इसने कोट किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा किन किन के बारे में, और वहां पे किस सेक्ट की बात की गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो अच्छे कोट्स है, जैसे ये शक्ति संगम तंत्र के चिन्ह मस्ता खंड में लिखा है कि श्री शंकरा हैज टेकन बर्थ टू एस्टैब्लिश धर्म बाय डिफीटिंग द फॉल्स प्राइड ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध एंड फॉर प्रोवाइडिंग ब्लिस टू ऑल। फिर बृहद धर्म पुराण, ये उप पुराण है, जिसमें लिखा है आफ्टर क्रशिंग डाउन द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिस्ट आचार्य शंकर विल कंपोज हिम्स ऑन वेरियस डायटीज। फिर भविष्योत्तर पुराण, ये भी उप पुराण है, जिसमें 36 मंत्र में लिखा है कि कली के 2 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने के पश्चात लोक अनुग्रह की कामना से, यानी लोगों पर कृपा करने की कामना से श्री सर्वेश्वर शिव अपने 4 शिष्यों के साथ अवतार धारण कर अवतरित होते हैं। 4 शिष्यों के साथ, 4 शिष्य भी अवतार हैं उनके, एक शिष्य विष्णु जी, एक ब्रह्मा जी, इस तरह से। फिर ये देखो लिंग पुराण में भी है 40.20.21 उसका 1 और 2। कली में ब्राह्मण वेद विद्या और वैदिक धर्मों की जब निंदा करने लगते हैं, रुद्र संजक विकट रूप नील लोहित महादेव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतीर्ण होते हैं। जो ब्राह्मण आदि जिस किसी उपाय से उनका आस्था सहित अनुसरण सेवन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। तो देखो ये इतने सारे रेफरेंसेस आदि शंकराचार्य को महान बता रहे हैं कि भाई वो तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे। तो फिर ये जो बंदा दिखा रहा है कि इतने सारे और भी रेफरेंसेस है, तो वो किस बारे में हम देखेंगे। इसलिए मैंने कहा पूरा वीडियो देखना। ये ऐतिहासिक वीडियो है, मैं जानता हूं ये एक ऐतिहासिक वीडियो है, क्योंकि इससे पहले इतना डिटेल में आदि शंकराचार्य पर लगे आक्षेपों का खंडन किसी ने नहीं किया। कली में देवों के देव महादेव, ये देखो कुर्म पुराण है 1.28.32 से 34।
कली में देवों के देव महादेव, लोकों के परमेश्वर रुद्र, शिव मनुष्यों के उद्धार के लिए उन भक्तों की हित की कामना से स्रोत स्मार्त प्रतिपादित, देखो ना स्रोत और स्मार्त भी लिखा है, प्रतिपादित धर्म की प्रतिष्ठा के लिए विविध अवतारों को ग्रहण करेंगे। वे शिष्यों को वेद प्रतिपादित सर्व वेदांत सार, जो सभी वेदांत का सार है ऐसा ब्रह्म ज्ञान रूप मोक्ष धर्मों का उपदेश करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी प्रकार उनका सेवन करते हैं वे कली प्रभाव दोषों को जीतकर परम पद को प्राप्त करते हैं। देखो ये तो कहा है कि वो तो स्मार्त और स्रोत और स्मार्त यानी वैदिक धर्म और स्मार्त यानी पौराणिक स्मृतियों के आधार पर जो धर्म है उसकी स्थापना करने आएंगे, और जो सर्व वेदांत का सार है ऐसा ब्रह्म ज्ञान रूप मोक्ष धर्म का उपदेश करेंगे, और जो उनका अनुसरण करेंगे वही कली प्रभाव के दोषों को जीतकर परम पद को प्राप्त करते हैं। अब खुद सोचो, ये भी तो पुराण है ये सब, तो ये पुराण तो ये सारी पुराण है तो तारीफें कर रही है। सोचो सोचो, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ये देखो इतना सब कुछ मुझे दिखाना है आपको, गरुड़ पुराण से भी जो दिखाते हैं ये लोग, तो इसलिए मैंने कहा बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। ये देखो कुर्म पुराण का मैं आपको खोलकर भी दिखा देता हूं, नहीं सॉरी ये स्कंद पुराण में भी है, स्कंद पुराण का वैष्णव खंड बद्रिकाश्रम उसका चैप्टर 5, तो उसमें साफ साफ कहते हैं 24th वर्स देखिए, then in the form of a recluse, that is Acharya Shankar, will raise Hari from the Tirth named Narada and install him with a desire for the welfare of the worlds. Merely by seeing that Lord, even great scenes disappear instantaneously like deer on seeing a lion. ये बद्रिकाश्रम आपको पता ही है, यहाँ पे पता है किसकी बात की गई है, जैसे वो उन्होंने स्थापना की थी बद्रीनाथ और ये सब जो मूर्तियां जो ध्वस्त कर दी थी बौद्धों ने, उसकी स्थापना की थी, तो उनका वर्णन स्वयं स्कंद पुराण में इस तरह है कि देन इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्ल्यूज विल रेज हरि, यानी उनकी जो मूर्ति है, फ्रॉम द तीर्थ नेम द नारद एंड इंस्टॉल हिम विद अ डिजायर फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, मेरली बाय सीइंग दैट लॉर्ड, यानी ऐसे आदि शंकराचार्य जो अवतार है स्वयं, इवन ग्रेट सीन्स डिसअपीयर, सिर्फ उन्हें देखने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। देखो, आफ्टर कंकरिंग धर्म एंड अधर्म एंड बाय सीइंग लॉर्ड हरि लॉर्ड ऑफ बद्री पीपल अटेन सैल्वेशन विदाउट एनी एक्सर्शन। वो बद्रीनाथ की स्थापना उन्होंने जो की थी, बद्रीनाथ की जो मूर्ति वो जो है, तो वो सबको पता है कि आदि शंकराचार्य जी ने ही की थी, जो ध्वस्त कर दी थी बौद्धों ने उसके बाद। तो आप देख सकते हैं कि सारी जगह अच्छा वर्णन है कि इनको फॉलो करने वालों को के साथ तो अच्छा होता है, इनको फॉलो करने वाले जो है उनके साथ तो अच्छा होता है, परम पद प्राप्त करते हैं। तो इतने सारे पुराणों में उनके लिए अच्छी बात है, आप खुद सोचो, तो क्या उन वर्सेस में ऐसी गंदी बातें हो सकती है उनके लिए? वो नहीं है। इसीलिए मैंने बोला पूरा वीडियो अच्छे से देखना। अब इस्कॉन वाले जब भी मायावाद शास्त्र आदि शंकराचार्य तो ये करने हैं वो करने हैं ऐसे बोले, तो आप उन्हें सीधा ये सारे रेफरेंसेस दिखा देना। ये सारे रेफरेंसेस मैं चाहता हूं, मैं जो भी कुछ दिखा रहा हूं, मैं जो भी समझाऊंगा वो आप सब नोट कर लीजिए। जो भी कोरा पर है वो कोरा पर भी ये लिखे, ये सारे रेफरेंसेस देकर, और जहां जहां जो भी लिख सकता है वो सब लिखे इन आक्षेपों का खंडन करते हुए, क्योंकि शायद इतने डिटेल में किसी ने खंडन नहीं किया होगा इन आक्षेपों का, जो रॉन्ग चीजें जो फैलाई गई है। तो बृहद धर्म पुराण, ये उपपुराण है, उसमें स्वयं चैप्टर 62 पे फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कलियुग और द आयन एज। इसमें साफ साफ आप देखिए, a sect of scripture haters will come into existence who will call themselves Buddhas. They will find fault with the Puranas and point out discrepancies and incongruities in them. Then Saraswati, the goddess of learning, will weep for sorrow and Vishnu and Shiva will incarnate on earth to help her. हाँ देखो, ये चार शिष्य जो थे आदि शंकराचार्य के, एक विष्णु जी के अवतार, एक ब्रह्मा जी के अवतार, तो इस तरह से एक नरसिंह जी के अवतार, तो वो सभी अवतार एक साथ हुए थे, तो उनकी बात की गई है यहाँ पर। विष्णु जी मतलब आदि शंकराचार्य के एक शिष्य थे पद्मपाद, उन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो विष्णु एंड शिवा विल इनकारनेट ऑन अर्थ टू हेल्प हर। दे विल बी बोर्न एज ब्राह्मण preceptors and Saraswati will be born as Vishnu's wife. Shiva will come down as Sankaracharya and live the life of an ascetic. Both the incarnations of Vishnu and Shiva will refute Buddhism by the well-established rules of logic, and the Bodhas will be burnt alive. Shankaracharya, after exterminating Buddhism, will write many treatises on the darshanas and assuming various bodies through his mystic powers, make many other contributions to learning. देखो यहाँ पे भी उनके बारे में अच्छा लिखा है. But no sooner will Shankaracharya take leave of this earth
देन द वाइल कलिए, मतलब जैसे आदि शंकराचार्य जी चले जाएंगे अपने परम धाम, परम अवस्था में, तो जैसे ही वो जाएंगे, देन द वाइल कलिएज विल रिगेन इट्स स्ट्रेंथ, कलयुग फिर से अपनी पावर में आ जाएगा, एंड सात्विक क्वालिटीज विल बी अटरली डिस्ट्रॉयड, सत्व गुण डिस्ट्रॉय होने लगेगा, रिलीजन विल लॉस इट्स होल्ड ऑन मैन, और हमें पता ही है आदि शंकराचार्य के बाद फिर से सब वैसा ही हो गया. दोज आफ्टर हियरिंग द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द कलयुग maintain firm faith in Shiva and Narayana will escape its evil effects and obtain salvation. तो देखो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि हमें इन्हीं आदि शंकराचार्य जी को फॉलो करना चाहिए. हाँ, तो इतनी सारी बातें हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको वो कोई गलत काम, मतलब उनके बारे में गलत लिखा हो? आप स्वयं सोचो. ये देखो, ये देखो, सदा शिवा हिमसेल्फ टू अवतार एज शंकरा एंड ब्रह्मा एज मंडन मिश्र, सुरेश्वराचार्य एंड विष्णु एज हिज डिसिपल पद्मपद, विष्णु उनके शिष्य के रूप में अवतरण हुए. ही हैड टू मोर प्रिंसिपल डिसिपल्स, हस्तमलका एंड टोटकाचार्य. ही एस्टैब्लिश्ड 4 पीठास. देखो बद्रिकाश्रम, जो हमने बताया अभी, जो स्कंद पुराण में जिसका वर्णन था. और सबसे बड़ी गलती ये लोग मानते हैं कि भाई अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य से आया है. ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा पाखंड इस्कॉन ने फैलाया है. जबकि आप आदि शंकराचार्य के गुरु, आप एक बार जाओ ना वहां पे जाके पूछो, ये अद्वैत मठ पे जाओ या अद्वैत के बारे में रिसर्च करो. आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद भगवतपाद, उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी है अद्वैत पे. अगर आदि शंकराचार्य से अद्वैत आया होता, उसके पहले नहीं होता, तो गोविंद भगवतपाद कैसे लिख रहे थे? और उनके भी गुरु, गोविंद भगवतपाद के भी गुरु गौड़पाद आचार्य, गौड़पाद आचार्य ने मांडुक्य कारिकाज लिखी है, वो भी पूरी अद्वैत है. वो कैसे लिख दी उन्होंने? ऊपर से उत्तर गीता पे कमेंट्री भी की है गौड़पाद आचार्य ने, ऊपर से सांख्य कारिका भी लिखी है गौड़पाद आचार्य ने. और उनके भी गुरु जो थे सुखदेव परमहंस, वो तो पता ही है भाई, वो भी आपको मैं बहुत बार दिखा चुका, उन्होंने क्या अंतिम उपदेश दिया था, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, पूर्व में उन्होंने अद्वैत को ही सिखाया. फिर उनके भी गुरु व्यास जी. तो इस तरह से पूरी जो लाइनेज है वो नारायण से शुरू हो रही है हमारे में. नारायण, ब्रह्मा, शक्ति, वशिष्ठ, पराशर, वेद व्यास, सुख, ऐसे करके बहुत लंबी लाइनेज है हमारी. तो आप एक बार रिसर्च करो, मैं बस इतना कहूंगा. तो इतना सब मैंने बता दिया कि देखो अच्छी बातें, इतना सारा अच्छा वर्णन है उनके बारे में, तो क्या उनके खिलाफ भी कुछ हो सकता है? मानो अगर होता तो अभी तक आदि शंकराचार्य को इतने सारे लोग फॉलो क्यों करते हैं? ये शंकराचार्यों के पूरी पीठ पे जो बैठे हैं, क्या उन्होंने पुराण पढ़ी नहीं है कि देखो हमारे बारे में तो ऐसा लिखा है, मतलब हमारे परम गुरु के बारे में? अब स्वयं सोचो, पुराणों में हर जगह अद्वैत है, ऐसा क्यों है? तो ये सारा पाखंड जो है वो नीच इस्कॉन वालों ने फैलाया है, इन लोगों ने फैलाया है, जिनकी बात बिल्कुल भी मत मानो. और चैतन्य चरित्रामृत तो इनके गौड़ियाओं ने खुद लिखा है. चैतन्य चरित्रामृत बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, बेसलेस ग्रंथ है. और स्वयं पूरी शंकराचार्य के भी बहुत सारे वीडियोस है कि चैतन्य महाप्रभु को ये लोग अपने में शामिल कर रहे हैं. हालांकि चैतन्य महाप्रभु सदा से हमारे ही संप्रदाय के रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो उनका सिद्धांत कैसे मान ले? लिखा ही नहीं इन द सेंस, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पे भाष्य नहीं किया, गीता पे भाष्य नहीं किया, तो ऐसे कैसे मान ले कि उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद दिया? इसलिए पूरी शंकराचार्य की जी के बहुत सारे वीडियोस है चैतन्य महाप्रभु पर, आप देख सकते हैं. उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया, ना वो कोई दूसरे संप्रदाय उन्होंने शुरू किया, और ना उन्होंने अद्वैत का विरोध किया. ये सब बातें गौड़िया वालों ने अपने में लिख दी है, झूठी झूठी. नहीं तो भाई पूरी सारी पुराण अद्वैतवाद की चर्चा करती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई कोई भी आके मुंह उठा के अद्वैत का विरोध करने लगे? जिसने किया है वो कोई पॉइंट्स रखे कुछ कुछ, और कुछ कुछ ऐसे भी है जिन्होंने जानबूझकर पाखंड मचाने के लिए किया है. तो ऐसे भी लोग हैं. लेकिन पुराण कहती है, देखो ये कुर्म पुराण में, जो मैंने पहले भी बताया, फिर से बता दूं, ये कुर्म पुराण फर्स्ट पार्ट 30, उसका 30वां जो अध्याय है, पहले खंड का 30वां अध्याय कुर्म पुराण, इसमें साफ साफ ये 33, 34, 35, 36, 37 श्लोक जो है उसमें कहते हैं, द पीपल should adore Lord Mahadev, who happens to be the god of gods, the brown complexioned Shiva, for the establishment of Sroth and Smarth dharms. देखो स्मार्थ धर्म वो तो हमारा ही है भाई. स्मार्थ धर्म है वो तो दशनामी संप्रदाय या शंकर संप्रदाय को ही कहा जाता है. स्मार्था जो नॉन सेक्टेरियन है. तो यहां पे तो साफ साफ शब्द यूज किया है, देखो कि श्रोत स्मार्थ प्रतिष्ठार्थम भक्तानाम हित कामयया. भक्तों को मूर्ख बनाने नहीं इस्कॉन वालों, भक्ता नाम हित कामयया, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिवोटीज शॉल इनकारनेट ऑन अर्थ
He will enlighten his devotees on the subjects of the gist of Vedantas, the knowledge relating to Brahman and all the dharmas enshrined in the Vedas. तो जो वैदिक धर्म होगा उसे ही स्थापित करने और उसे ही समझाने आएंगे. समझ आया? कोई अवैदिक समझाने नहीं आएंगे. A person who shall adore Shiva by any means, he overpowering the blemishes of the age of Kali Yuga shall achieve the supreme position. तो और जो इन आदि शंकराचार्य जी जो अवतार है उनका अनुसरण करेगा, यानी उन्होंने जो अद्वैत फैलाया है, जो रियल सनातन धर्म फैलाया है उसका ही अनुसरण करेगा, वही ये कलयुग की माया से बच पाएगा और शॉल अचीव द सुप्रीम पोजीशन, और वो परम पद को प्राप्त करेगा जो आदि शंकराचार्य जी का अनुसरण करेगा. तो अब आपके ऊपर है, सोच लीजिए. स्वयं कुर्म पुराण कह रही है, अ पर्सन अचीव्स द ग्रेट मेरिट्स विदाउट मच एफर्ट्स. दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द कलयुग. तो हर जगह इतने सारे पुराणों से मैंने दिखाया, आदि शंकराचार्य के अवतारों की तारीफ की है, मतलब एज अ अवतार की, कि ये तो भाई रियल वास्तविक सनातन धर्म फैलाने आए हैं. तो अब ये बंदा जो हरिदास है वो यहां पे जो बता रहा है कि भाई नारद पंचरात्र ये कहता है, सातवत तंत्र, वराह पुराण और ये सब में भी है कि भाई आदि शंकराचार्य ये करेंगे. तो क्या सच में यहां पे ऐसा लिखा है? सच में यहां पे ऐसा लिखा है? हम देखते हैं. आप खुद थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि आप खुद भी लगाओ कि भाई सच में अगर ऐसी बातें लिखी होती तो आप देखते कि शंकराचार्य परंपरा अभी भी चली आ रही है. इतने सारे जो पूरी के पीठ पर बैठे हैं जगत गुरु, वो ऐसे ही बैठे हैं. थोड़ा तो लॉजिक यूज करो. और अगर सच में ऐसी बातें तब लिखी होती तो आदि शंकराचार्य को इतने सारे लोग फॉलो क्यों करते उस टाइम पर? और अगर आदि शंकराचार्य को स्पेशली बुद्धिज्म को ही हराने आना था तो भाई इतनी सारी बुक्स लिखने की क्या जरूरत थी? इतनी सारी बुक्स वो लिखते ही नहीं, सिर्फ बुद्धिज्म को वो हरा देते, बात खत्म. इतनी मेहनत क्यों करने की जरूरत थी कि भाई उपनिषदों पे कमेंट्री लिखी, इतने सारे देवताओं की स्तुति लिखी, भज गोविंदम लिखा, फिर शिवजी पे शिवानंद लहरी आदि, शिवजी पे तो सबसे ज्यादा स्तुतियां लिखी है उन्होंने, फिर देवी पे भी सबसे ज्यादा स्तुतियां लिखी है, फिर गणेश जी पे, सूर्य पे, गंगा पे, यमुना पे, गंगाष्टकम यमुनाष्टकम, इतनी सारी स्तुतियां उन्होंने लिखी है. किसके लिए? ताकि अगर कोई ज्ञान मार्ग से नहीं तो भक्ति डेवलप करके भी उस परम स्थिति को प्राप्त करने के काबिल बने चित्त शुद्धि होने के बाद. ये बात को ध्यान में रखते हुए तो इतना सब लिखने की करने की क्या जरूरत थी भाई? अगर उन्हें सिर्फ बुद्धिज्म को हराने आना था तो वो बुद्धिज्म को हरा देते. तो अब इसके जो रेफरेंसेस है उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं बहुत अच्छे से कि शिवजी जो है, ऐसा नहीं है कि शिवजी का एक ही अवतार हुआ है. ये खुद शिव पुराण जो है वो अपने षट रुद्र संहिता के चैप्टर 1 में नंदीश्वर स्वयं चौथे श्लोक में कहते हैं, इन द डिफरेंट कल्पास देयर हैड बीन इन्यूमरेबल इंकारनेशन ऑफ शिवा, स्टिल आई शॉल स्पीक अबाउट देम अकॉर्डिंग टू माय विजडम. यानी शिवजी के बहुत सारे अवतार होते रहते हैं, बहुत सारे. भाई साफ साफ लिखा है यहां पे, असंख्याता यानी असंख्य, अनकाउंटेबल. श्वेत लोहित, फिर उसमें जो आदि शंकराचार्य के लिए था वो था नील लोहित. ये देखो सद्योजता, फिर देखो ये वामदेव, फिर अघोर, फिर कापालिक, कपाल भैरव. तो इतने सारे अवतार है इस्कॉन वालों. तुम कैसे बोल दोगे कि भाई जो शिवजी जो गुमराह करने आया, ये करने वो करने, वो आदि शंकराचार्य का ही अवतार था? और अभी तो कलयुग बाकी है, और भी कितने अवतार होंगे आदि शंकराचार्य के, तुम्हें कैसे पता? अगर मायावादम असत शास्त्रम को सच भी मान लो तो भाई हो सकता है वो वाला अवतार अभी हुआ ही ना, वो आगे जाके होगा. क्योंकि मायावाद भी दो तरह के, एक शास्त्रीय है और एक अशास्त्रीय है. एक मायावाद जो पूरी तरह से हमें जगत में लिप्त कर देता है, जिसे वाम मार्ग कहते हैं, इसे अशास्त्रीय मायावाद कहते हैं. ये जान लो, सौर पुराण और बाकी जो अगर आचार्यों से आप बात करेंगे शंकर संप्रदाय के, वो आपको बताएंगे. एक मायावाद जो है वो वैदिक मायावाद है, और एक जो है वो अवैदिक मायावाद है, जो अशास्त्रीय है, जिसे कहते हैं वामाचार. और ये वामाचार वाला मायावाद रियल मायावाद है, जिसका मतलब यह है कि जो हमेशा माया में पड़ा रहे. वामाचार समझते हैं आप? मैं सब समझाऊंगा, रुकिए. इसीलिए ये वीडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि बहुत कुछ समझाना भी है. तो भाई इतने सारे अवतारों का वर्णन है इनके, अघोरा और ये सब. तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि भाई वहां पे तो जो पद्म पुराण वाला मायावादम है, पहले तो वो इनऑथेंटिक ही है क्योंकि किसी ने कोट नहीं किया, फिर विज्ञान भिक्षु ने किया. तो विज्ञान भिक्षु सांख्यन है, और विज्ञान भिक्षु ने तो ईश्वर गीता पे कमेंट लिखी है, वो भी मान लो इसको मान लो. ईश्वर गीता तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु, ईश्वर गीता. और उसके बाद और एक बात कि सांख्य विज्ञान भिक्षु ने अवतारवाद का भी खंडन किया है. तो अगर तुम्हें विज्ञान भिक्षु ने वो कोट किया वो मानना है
हाँ, जो 16 सेंचुरी में आए थे, पद्म पुराण का कोट किया। तो भाई विज्ञान भिक्षु की वो वाली बात भी मान लो जिसमें वो खंडन कर रहे हैं अवतारवाद का। आधी अधूरी बातें क्यों मानते हो? हुँ? तुम्हारा ये पाखंड कभी जाएगा नहीं, है ना? तो लॉर्ड ईशाना, तो इतने सारे अवतार है शिव जी के। ये मैंने क्यों बताया पता है आपको? क्योंकि ये जितने भी इसने रेफरेंस दिए हैं, ये जितने भी रेफरेंस दिए हैं, वो जिस टॉपिक पे है वो है वामाचार, कापालिकों का मार्ग। देखो वाम मार्ग, यार बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं वही सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं समझाना। सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि भाई दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक दक्षिण मार्ग जिसे राइट हैंड पाथ कहते हैं, जिसे वेदों का मार्ग कहते हैं, और एक होता है वाम मार्ग जिसे लेफ्ट हैंड पाथ कहते हैं, जिसे कहते हैं वामाचार। हाँ, जो अवैदिक मार्ग है। तो वामाचार में क्या होता है? वामाचार में भी अलग अलग भाग है। वामाचार में भी अलग अलग भाग है। पाशुपत है, कापालिक है, फिर ये वामाचार है, कौल मार्ग है। और इसीलिए दो तरह की आगमाज हैं हमारे में। एक आगम जो है, मतलब एक तरह की आगम है, उसे कहते हैं वैदिक आगमास यानी वैदिक तंत्र। और दूसरे तरह के जो है वो है अवैदिक आगमास या अवैदिक तंत्र। तो अवैदिक यानी जो वाम मार्ग सिखाते हैं, यानी जिनमें ऐसी बातें हो कि हमें आपको पता ही होगा वाम मार्गी जो लोग होते हैं, मैं दिखाई दूं वामाचार क्या होता है। वाम मार्गी जो लोग होते हैं जिसे लेफ्ट हैंड पाथ कहते हैं, ये वाम मार्ग लेफ्ट हैंड पाथ कहते हैं, जिसमें ये देखो जिनमें इस तरह की प्रैक्टिसेस होती है। कैसी? पंच तत्व मकार, पंच मकार की, कि जिसमें वाइन यानी मदिरा, मीट, फिश, मुद्रा एंड मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब से वो मतलब क्रियाएं करते हैं। जैसे कि अगर वो यज्ञ भी करेंगे, सॉरी यज्ञ नहीं बोलेंगे उनके लिए, वो हवन भी करेंगे वो लोग, तो उसमें वो मदिरा का इस्तेमाल करते हैं। कितनी ऐसी साधनाएं होती है, आप थोड़ा सर्च करना वाम मार्ग साधनाएं, कि जिसमें साधनाओं में ये सेक्स किया जाता है, सेक्सुअल साधनाएं होती है। फिर उसके अलावा उसमें सब नॉनवेज खाया जाता है। उसमें कप शव साधना यानी मरे हुए इंसान पे साधना करते हैं। तो अघोरियों का भी मार्ग वो है, वाम मार्गी भी उन्हें ही कहते हैं। फिर वही कापालिक, कापालिक यानी जो कपाल यानी जो हड्डियां होती है, यानी मरे मरे हुए इंसान जो होते हैं उनके जो कपाल और ये सब जो है वो धारण करते हैं, उसे ही उससे साधना करते हैं, उसमें ही खाना खाते हैं। जो जो लोग मर गए हैं तो उनकी बॉडी को ऐसे खा लेते हैं, मांस और ये सब। तो ऐसी जो क्रियाएं या साधनाएं करते हैं उसे वामाचार या वाम मार्ग कहते हैं। और इन्हें ही कहा गया है अवैदिक आगमास। कि कितनी आगम या जो अवैदिक तंत्र है, तंत्र भी दो प्रकार के, तंत्र को ही आगमास भी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक वैदिक और एक अवैदिक। तो जो अवैदिक होते हैं उनमें ये सब वामाचार होता है कि भाई ये शराब पियो, शराब से ये साधना करो, शराब इसको चढ़ाओ, या मांस चढ़ाओ, या मत्स्य चढ़ाओ, या मैथुन करो। तो ये लोग क्या करते हैं? मरे हुए चीजों, मरे हुए लोगों पे साधनाएं करते हैं, अलग से रहते हैं। अघोरियों को देखा होगा आपने। तो अघोर मार्ग वालों को, वामाचारियों को, पाशुपत, कापालिक, इन सबको अवैदिक कहा जाता है। ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा वो सारे श्लोक किन के लिए है। और कापालिकों को भी मैं समझा देता हूं। तो कापालिक ट्रेडिशन वॉज अ तांत्रिक नॉन पुराणिक, जो नॉन पुराणिक फॉर्म ऑफ शैविज्म है, यानी जो पौराणिक शैविज्म नहीं, नॉन पौराणिक है। द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम कपाल यानी स्कल, स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी। तो खोपड़ी वो लोग रखते हैं। मीन्स कापालिक मीन्स द स्कल मैन, यानी खोपड़ी लगा के घूमना, खोपड़ी को हाथ में रखना, खोपड़ी से साधना करना, ये सब। द कापालिकाज वेर एन एक्सटिंक्ट सेक्ट ऑफ शैवाइट एक्सकेटिक्स। अब यहाँ पे शैवाइट यानी सब शैवा ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। वैसे ही कुछ कुछ वैष्णवास भी वाम मार्ग में होते हैं। आपको पता नहीं है, रिसर्च करना तो पता चलेगा। वाम मार्गी वैष्णवास, बहुत सारे सेक्ट वैष्णवों के भी थे जो वाम मार्गी साधनाएं करते थे, जिनके वाम मार्गी आगमाज है। गणपतियों में भी कुछ कुछ है। तो इसीलिए दो तरह की होती है, एक तो पौराणिक शैविज्म या वैदिक शैविज्म, जो वैदिक तंत्र और वैदिक आगमास पे आधारित है। वैसे ही वैष्णवों में भी एक वैदिक वैष्णविज्म या बोलो पौराणिक वैष्णविज्म, और एक होते हैं अवैदिक वैष्णविज्म या बोलो नॉन पौराणिक वाम मार्गी वैष्णविज्म।
तो ऐसा हर सेक्ट में होता है, शाक्तों में भी, गणपतियों में भी, कौमार, हर सेक्ट में ये दो प्रकार के होते हैं, जो एक वैदिक मार्ग को फॉलो करने वाले और एक अवैदिक मार्ग को, यानी वामाचार को, नॉन वेज और ये सब से साधना करने वाले। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, देखो इनको किसने शुरू किया, कापालिकों के मार्ग को, तो दे रिवर्ट द फियर्स भैरवा फॉर्म ऑफ शिवा। अब देखो अर्ली वर्शिप ऑफ रुद्र, पौराणिक शैविज्म, और ये नॉन पौराणिक शैविज्म, जिसमें कौन आता है, पाशुपत, हाँ, जो लकुलेश अवतार, ये लकुलेश अवतार भी शिव जी के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अवैदिक पाशुपात का प्रचार किया। लिंगायत, कापालिक शैविज्म, तो ये सब जो आते, अघोर, अघोरी, एक उनका अघोर अवतार भी हुआ है जिसमें उन्होंने अघोरी का मार्ग दिया। तो भाई अभी आप सोचेंगे तो देखो कापालिकों को भी प्रछन्न बौद्ध कहा गया है, कहते हैं ना प्रछन्न बौद्धम, तो प्रछन्न बौद्ध वाली फिलोसॉफी बहुत सारे सेक्टों में है, ये इनको भी प्रछन्न बौद्ध कहते हैं, कापालिकों को, कि जो वज्रायण बुद्धिज्म कही, ऐसा बोलते हैं कि ये भाई वज्रायण बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड थे। तो ये प्रछन्न बौद्धम उच्चते, वो इनके लिए भी हो सकता है, समझ में आया? इसीलिए इसे कहते हैं अवैदिक मायावाद, अशास्त्रीय मायावाद। मायावाद हमें भी कहा गया है, लेकिन हमें कटाक्ष में कहते हैं, क्योंकि हमने माया को बहुत ज्यादा वो किया है कि ये सब माया है ये, लेकिन वो भूल गए कि वो सिर्फ पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में हम बोलते हैं कि ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। चलो वो तो अब दूसरी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मुझे ये क्यों बताना था, क्योंकि आपको पता चले कि शिव जी के बहुत सारे अवतार हैं और उन्होंने बहुत सारे सेक्ट दिए हैं, बहुत सारे अवतार है, बहुत सारे सेक्टों को उन्होंने दिया है, और बहुत सारे मतलब अलग अलग मार्ग उन्होंने प्रशस्त किए हैं। वामाचार भी उनसे शुरू हुआ, पाशुपत भी उनसे शुरू हुआ, हाँ, लिंगायत, वीर शैवा, और पता नहीं कितने मार्ग है जो अवैदिक भी उनसे ही शुरू हुए, और जो वैदिक मार्ग है वो भी उनसे ही शुरू हुए। जैसे कि जो वैष्णव आगमास जो वैदिक है वो भी उनसे शुरू हुई, जो शैवा आगमास जो वैदिक है वो भी उनसे शुरू हुई। आगमास भी मैंने बताया दो प्रकार के हैं, एक है अवैदिक आगमास और एक है वैदिक आगमास। तो भाई अब आप सोचेंगे कि शिव जी को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, उन्होंने क्यों कापालिक, वामाचार, पाशुपत और ये सबको मतलब इन सब सेक्टों को ओपन किया, ऐसी तो क्या जरूरत पड़ गई उन्हें? तो ये भी लोगों के कल्याण के लिए किया है उन्होंने। कैसे, मैं बताता हूं कैसे, ये अब थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे। सबसे अब मैं धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा। जब ये मैं पहले मैं बुक में से भी खोल के बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा ओवरव्यू ले लो। जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, तो गुस्से में आकर नंदिकेश्वर यानी नंदी ने कहा कि जो भी है ब्राह्मण यहां पर है जो दक्ष के मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं, वो सब के सब वैदिक मार्ग से दूर हो जाएंगे, वो सब के सब मतलब वेदों से बहुत मतलब उल्टे हो जाएंगे। तो ये देखकर वो भृगु जी को गुस्सा आया कि नंदी ने ऐसा श्राप दे दिया। तो भृगु जी ने भी श्राप दिया कि मैं तुम लोगों को भी श्राप देता हूं कि ये जो तुम मतलब कितने जो ऐसे जो शिव भक्त है वो वैदिक पाठ से भटक जाएंगे, यानी वेदों के मार्ग से भटक जाएंगे और वो संसार में लिप्त हो जाएंगे और मदिरा और इन सबको ही अच्छा समझेंगे और कपाल लेके घूमेंगे। समझ गए? कापालिकों का मार्ग, ये मैं आपको दिखाऊंगा, भी लिखा है। अब धीरे धीरे इसका खंडन करेंगे, उसमें ही आपको सब कुछ दिखता हो जाएगा। तो इसने जो भी पॉइंट्स रेस किए मैं बताऊंगा, वो कोई भी पॉइंट आदि शंकराचार्य के लिए नहीं है। ये देखो, पहले वराह पुराण का हम देख लेते हैं। 70 देखो, चैप्टर 70 36 से लेके 40। तो ये रही भाई मेरे पास वराह पुराण है, 70th चैप्टर है, आप देख सकते हैं चैप्टर 70। थर्टी सिक्स से लेके 40। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, कॉल आ गया था इसलिए मैंने। वराह पुराण उसका इसने कोट किया है 36 से 40 चैप्टर 70 का। तो 36 पे 40 हम देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। देखो सच बता रहा हूँ, सारे रेफरेंसेस अगर आप देखेंगे ना तो इस्कॉन वालों कोई जूते मारे, इतना पाखंड इन लोगों ने मचाया है। तो ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कहा है कि ही हु इज विष्णु इज ब्रह्मा एंड ही हु इज ब्रह्मा इज महेश्वर 2। तो इससे भाई पहली बात तो यहाँ पे अद्वैत सिद्ध हो गया। यहाँ पे तो men who are learned in 3 Vedas and adepts in sacrifices have declared that he who draws a distinction among us 3 is sinful and wicked and faces downfall। यानी ये हम 3 में यानी विष्णु, ब्रह्मा और महेश में जो डिफरेंस देखेगा, तो वेद कहते हैं कि वो जो है उसको इस सिंफुल, वो पापी है, एंड विक्ड है, एंड फेसेस डाउनफॉल, और वो गिर जाएगा।
तो इसीलिए मैंने कहा कि इस्कॉन वाले जो भी रेफरेंस दे वहां पे जाके आप चेक किया करो। पहले तो इनके रेफरेंसेस पे भरोसा ही मत करो क्योंकि ये झूठे ही है, हर जगह झूठ ट्रांसलेशन और सब कुछ झूठा ही करते हैं। लेकिन फिर भी अगर चेक करना है तो पहले उनके ऊपर नीचे के श्लोक देखा करो कि किस बारे में है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो ही एक्सपोज हो जाएंगे, इस्कॉन वाले ही एक्सपोज हो जाएंगे, आप देख लेना। तो ओ अगस्त्य लिसन, आई शॉल टेल यू अबाउट अर्ली टाइम्स व्हेन पीपल वर नॉट हैविंग डिवोशन टू हरि। अब आते हैं हम जो मेन है, Lord Janat, but in the last, those who attain me be few. I then create the force to faction which deludes people. यहाँ पे विष्णु बोल रहे हैं, विष्णु जी बोल रहे हैं कि ओ यू रुद्र, तो इसने ये कोट किया था, ओ यू रुद्र यू प्रोड्यूस द मोहा शास्त्र, मोह शास्त्र, ऐसे शास्त्र को प्रोड्यूस करो जो थोड़े अवैदिक हो, विथ अ लिटल एफर्ट यू प्रोड्यूस डिल्यूजन। So saying the great Lord concealed himself and I was made very manifest. From then onwards people became more interested in the Shastras which I promulgated. Following the Vedic path, Lord Narayana, and finding unity in all the three gods, people get liberation. तो यहाँ पे देखो वैदिक पाथ को किस तरह से बताया गया है कि वैदिक पाथ वो है कि जिसमें फाइंडिंग यूनिटी इन ऑल द थ्री गॉड्स, तीनों को एक देखा जाता है। Those who consider me as different from Vishnu or Brahma are driven to the sinful टू डू सिनफुल डीड्स एंड रीच हेल। यानी जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है विष्णु, ब्रह्मा और मुझ में, वो नरक चला जाता है। देखो यहां तक उसने कोट किया, यहां पे बताते हुए 40 तक उसने कोट किया। मैंने अभी आपको बताया वाम मार्ग कापाली, ये उसी के बारे में वर्णन है। देखो आगे पढ़ो, इट इज, देखो 41, इट इज फॉर द डिल्यूजन ऑफ दोज हु आर आउटसाइड द वैदिक फोल्ड दैट आई इंट्रोड्यूस द शास्त्र कॉल्ड नया एंड सिद्धांता। Naya and Siddhanta, this is the rope that binds man and that should be snapped. Therefore, it is the Pashupata Shastra which is Vedic. तो इसीलिए मैंने कहा कि वो जो भी बोले उसके बाद ही बता दो कि यहाँ पे कौन से सिद्धांतों की बात की गई, नाया, सॉरी कौन से सेक्ट की बात की, नाया सेक्ट और सिद्धांता सेक्ट, जो भी वाम मार्ग में ही आते हैं। O sage, my body is of the Vedas. This truth is not known by those who propounded other Shastras. I am to be known through Vedas and particularly by the Brahmins and the three Yugas and also Brahma and Vishnu. शिवजी स्वयं बोल रहे हैं, I am the three Gunas, the three Vedas and three fires and three worlds, the three Sandhyas and the Varnas. I am three Shavanas, the three worlds in the three bonds in the world. He who knows this and also knows me as Narayan, the lotus born Brahma, and myself as one made different by the qualities, I am essentially one. It is ignorance that produces the sense of difference. अब यहां पे क्या बोलने की कोशिश की रही है, आपको पता चला? वामाचार जो कापालिकों का है उसमें शिव जी को सुप्रीम मानते हैं और बाकी सबको जीव मानते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो विष्णु हो, सबको जीव मानते हैं, शिव जी को ही सुप्रीम मानते हैं। तो इसलिए यहां पे किया कि तुम ऐसे मोह शास्त्र को बनाओ जिसमें ये जो वैदिक पाठ है कि हम तीनों को एक मानना। तो तुम देखो यहाँ पे शास्त्रों का नाम भी है, इंट्रोड्यूस द शास्त्र कॉल्ड नया एंड सिद्धांता, तो यहाँ पे अद्वैत की बात ही नहीं है। तो इसीलिए इसने 40 तक किया कोट कि ओ यू रुद्र यू प्रोड्यूस मोहा शास्त्रा, और ये देखो 40 तक इसने कोट किया। आगे इसने कोट नहीं किया कि उस शास्त्रों का नाम है नाया एंड सिद्धांता। ये वाम मार्ग के दो सेक्ट है, आप सर्च कर सकते हो नाया क्या है, सिद्धांता सेक्ट क्या है, वो वाम मार्ग के दो सेक्ट है। तो इसलिए इसने 41 जो है वो वर्स डाला ही नहीं। देख लिया आपने, चोरपंथी पता चल गई यहाँ पे किसकी बात की गई है। आगे और भी पता चलेगा, यहाँ पे हर जगह है ये, हर जगह है ये। रुको, ये वामाचार के बारे में बहुत जगहों पे वर्णन है और ये जितने भी श्लोक है वो उसका ही वर्णन कर रहे हैं, वामाचार, कापालिक, पशुपात और ये सब। और उस मैंने आपको बताया कि वो क्यों किया गया, कि जो श्राप मिल गया था तो उन श्राप से कि भाई ऐसे जिनको श्राप तो दे दिया कि कितने जो ब्राह्मण हैं वो वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे, तो उनके उद्धार के लिए ये अलग अलग आगमास जो है अवैदिक आगमास उसको क्रिएट किया कि वो कम से कम वाम मार्ग के सहारे धीरे 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 सत्व की ओर आए। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाए। पहले तो वराह पुराण का देख लिया कि वो आदि शंकराचार्य के बारे में यहाँ पे उसकी बात नहीं की गई। वहाँ पे महादेव के जो उस अवतार के बारे में मतलब बात की है, सॉरी उस शास्त्र के बारे में बात की है, सिद्धांत के बारे में, जिनका सेक्ट के बारे में, जिनके शास्त्रों को या जिनके सेक्टों को कहते हैं नाया एंड सिद्धांता सेक्ट। अब आगे देखते हैं, कुर्म पुराण इसने कोट किया है 30th चैप्टर का 32 से 34। अब देखो यहाँ पे वो फंस गया, क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे तो कुर्म पुराण का जो 30th चैप्टर है वो तो बल्कि तारीफ करने के लिए है। मतलब देखो ये लोग कितने गधे हैं, वो तो बल्कि ये तारीफ कर रहा है कि भाई द पीपल शुड adore Lord Mahadev who happens to be the god of gods,
the brown complexioned Shiva for the establishment of Shrod and Smartha dharmas and for the welfare of the devotees, यानी भक्तों के कल्याण के लिए, shall incarnate on earth. He will enlighten his devotees on the subjects of the gist of Vedantas, the knowledge relating to Brahman and all the dharmas enshrined Vedas. तो ये तो उनकी तारीफ थी, देखा आपने, इसलिए मैंने कहा था कि वो जो भी दे उसको जरा एक बार देख लो कि वहां पे लिखा क्या है. अब ये देखो, इसने श्रीमद् भागवतम को भी कोट किया है, और जो भागवतम पूरी अद्वैत से भरी पड़ी है, लेकिन ये वर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगा, आपको फिर वो भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या है. तो भागवतम में इसने कोट किया है 4.2.32. देखते हैं क्या है 4.2.32 में, हम भी देखें. तो ये है भागवतम, चौथा स्कंड है, 4.2.32 एंड 28. तो ये देखो 28 में क्या लिखा है. ये वही है जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, रुको मैं पहले से बता देता हूँ. मैंने अभी आपको स्टोरी बताई कि कैसे ये दक्ष ने अपमान किया तो नंदिकेश्वर ने श्राप दे दिया. Having come to know about the curse, Nandishwara, the leader of Shiva's follower, यानी नंदी ने, with his eyes reddened with anger, uttered a terrible curse upon Daksha and the Brahmanas who approvingly listened to Shiva's denunciation. यानी शिव जी की निंदा जिसने सुनी, उन ब्राह्मणों को श्राप दिया कि he who being ignorant highly thinks of this mortal frame and hates the Lord Shiva. यानी जो इतना बड़ा अज्ञानी, जो इतने बड़े अज्ञानी है और जिन्होंने ये इतना बड़ा जो नफरत है शिव के प्रति दक्ष की, ये निंदा वो सुनी है, who does not bear enmity against anybody, cherishes the notion of difference and has his face turned away from the truth. यानी ऐसे जो लोग हैं, जो अज्ञानी है, वही cherishes the notion of difference. यही ये द्वैतवाद, देखो यहाँ पे तो बल्कि द्वैतवाद का विरोध है कि cherishes the notion of difference, कि वो जो ऐसा जो व्यक्ति है, हाँ, वो जो अज्ञानी है, जो हेट करता है, वो cherishes the notion of difference and has his face turned away from the truth. तो इन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया कि जिसने भी ये शिव निंदा सुनी है, who does not bear enmity against anybody, cherishes the notion of difference and has his face turned away from the truth. एक्चुअली वहां पे वेद लिखा है कि वो वेदों के मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे. With this desire of gratifying low sensual pleasure, he, नंदी बोल रहे हैं, ये दक्ष जो है, is attached to householder's life which is full of deceptive pseudo religious practices. His intellect is confused by अर्थवाद in the Vedas and he is engrossed in karmic ritual. ये पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, नंदी कह रहे हैं. With his intellect wrongly concentrated on the body as the soul, कि जो अपने आप को ये शरीर मान रहा है, ये दक्ष, and having forgotten the real nature of the soul, और जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो नहीं जानता. Daksh is as good as beast. He will be intensely addicted to woman and will soon have the head of a goat. ऐसा श्राप नंदी ने दे दिया. This dullard, यानी दक्ष, who regards the avidya consisting of performing sacrifices and other religious acts as the real knowledge, and those who followed him, यानी जो दक्ष को फॉलो करेंगे in his censure of life, shall continue in the samsara. वो हमेशा संसार में भटकते रहेंगे, जो दक्ष जैसी बुद्धि को फॉलो करेंगे. तो ये नंदी ने उन ब्राह्मणों को श्राप दिया. और भी सुनो. द एनिमीज ऑफ हर, यानी जो शिव जी के दुश्मन है, शॉल बी इनफैचुएटेड विथ कर्मास, वो हमेशा कर्मास में ही बंधे रहेंगे. एज दर माइंड्स विल बी एजुकेटेड बाय द चर्निंग ऑफ रिच प्रोमिसेस, और वो हमेशा ये स्वर्ग की लालच में ही भटकते रहेंगे. देखो बिल्कुल ये इस्कॉन वालों का है, ये सेम टू सेम, बस यहाँ पे स्वर्ग की जगह गोलोक है. लेकिन यहाँ पे देखो क्या कहा कि द एनिमीज ऑफ शिवा शॉल बी इनफैचुएटेड विथ कर्मास एज दर माइंड्स विल बी एजुकेटेड बाय द चर्निंग ऑफ रिच प्रोमिसेस, जो हमेशा बाय लाइक स्मेल ऑफ वाइन गिवन इन द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास. ब्राह्मणास विल ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये श्राप दिया. दे विल बी डिवोटेड टू लर्निंग तपास व्रतास फॉर द सेक ऑफ देयर ओन लाइवलीहुड, कि ऐसे ब्राह्मण हो जाएंगे. मैं श्राप देता हूं कि जिसने शिव जी का विरोध किया है, शिव जी के प्रति जिसके अंदर द्वेष भावना है, नंदी बोल रहा है मैं ऐसे श्राप देता हूं कि ऐसे जो कुछ ब्राह्मण है वो हमेशा ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यानी कुछ भी खाएंगे और सब कुछ खाएंगे, विदाउट कंसिडरिंग वेदर इट इज परमिटेड बाय शास्त्रास, कि जो शास्त्रों में है भी ना नहीं, उसको दिखे बिना कुछ भी खाएंगे. और ये वो व्रतास और तपास भी करेंगे तो फॉर द सेक ऑफ देयर ओन लाइवलीहुड, खुद की खुशी के लिए करेंगे. दे शॉल वेंडर अ बेगिंग इन दिस वर्ल्ड टेकिंग डिलाइट इन प्रॉपर्टी बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स. तो ये नंदी ने श्राप दिया ब्राह्मणों को. हियरिंग हिम प्रोनाउंस दिस कर्स अपॉन द ब्राह्मणा कम्युनिटी एज अ होल. भृगु, ये सुनकर कि ब्राह्मण को ऐसा श्राप दे दिया नंदी ने, ये सुनकर भृगु जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिर से एक श्राप दिया कि भृगु अटर्ड अ काउंटर कर्स व्हिच इज एन irrevocable punishment inflicted by Brahminical power. Those who observe the vows to propitiate God Shiva and those that follow them shall be the heretics and opponents of true Satras. They shall lose their sense of purity, shall be dull-witted. They shall wear matted locks of hair and bones.
and smear themselves with ashes. They shall enter the cult of Shiva worship, where wine shall be divinity. अब देखो यहाँ पे भी कापालिक सेक्ट की बात हुई है, आप देख रहे हैं। अब ये श्लोक दिखा के भी पता है ये इस्कॉन वाले क्या ड्रामा नाटक करते हैं कि देखो इसका मतलब जो शिव जी की पूजा करते हैं वो अवैदिक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया। यहाँ पे श्राप दिया गया है कि कुछ कुछ जो लोग हैं तुम्हारे में से, जो नंदी के साथी थे, उनके लिए कहा गया कि मैं कुछ कुछ जो लोग हैं तुम्हारे में से मैं उनको श्राप देता हूँ कि कितने जो है, जो क्योंकि ब्राह्मणों को भी श्राप मिला, तो ब्राह्मण जो भृगु थे उन्होंने वो नंदी के कुछ साथीदार थे उन्हें भी श्राप दे दिया कि भाई कुछ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि कितने जो तुम्हारे में जो लोग होंगे वो हेरेटिक्स के मार्ग पे चले जाएंगे, ओपोनेंट्स ऑफ ट्रूथ जो अवैदिक हो जाएंगे, और दे शॉल वेयर मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर्स एंड बोन्स, जो खोपड़ी और ये सबको पहनेंगे, एंड स्मैर देमसेल्व्स विद एशिस। अब यहाँ पे पूरे शैविज्म की बात नहीं है, यहाँ पे जो कुछ कुछ अवैदिक शैवाज है जैसे कि वाम मार्ग वाले हैं, पाशुपत है, फिर और कौन है, कापालिक है, उनकी बात की गई है। तो इस श्लोक का दुरुपयोग मत करो, इस्कॉन वाले इस श्लोक से पूरे शैविज्म को ही टारगेट करते हैं, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि वो ऐसे जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, दे शॉल एंटर द कल्ट ऑफ शिवा वर्शिप वेयर वाइन शॉल बी डिविनिटी, यानी जहाँ पे शराब यूज होगी। तो सारे के सारे तो शिव भक्त शराब नहीं पीते हैं, और यहाँ पे कहा है ऐसे कल्ट में जाएंगे, यानी ऐसे सेक्ट में जाएंगे जहाँ पे वाइन शॉल बी डिविनिटी, जहाँ पे जो ये शराब है उसको पवित्र गिना जाएगा। तो मैंने आपको बताया वो कौन सा मार्ग है, वामाचार। तो यहाँ पे भी वाम मार्ग की बात है, तो वाम मार्ग की बात को इसने इस तरह से कोट किया। देखो आप खुद देख सकते हैं कितने बड़े पाखंडी है। स्मार्त संप्रदाय तो वाम मार्ग है नहीं कि जहाँ पे वाइन जो है यानी शराब जो है उसको भाई शॉल बी डिविनिटी, यहाँ पे शराब को डिवाइन गिना जाता है। तो यहाँ पर भी वाम मार्ग की बात है, और इसका मैं प्रूफ देवी भागवत से भी दूंगा कि ये वाम मार्गों की बात है। ये जो अवैदिक आगमास का जो मार्ग है उसकी बात की गई है। देखो यहाँ पे भी आगे आगे आएगा, रुको रुको रुको। As you denounce the Vedas and Brahmanas who like protective dams, lay down fixed laws restricting men, you have embraced hereticism. This is only auspicious ancient path for the people. The ancients have followed it, and Janardana is its standard authority. It, yani Ved is the supreme Brahman, absolutely pure. It is the eternal path of the good. Condemning this, you shall embrace hereticism. यानी तुम भी जो तुमने हम ब्राह्मणों को श्राप दिया ना कि हम ब्राह्मण लोग जो है वो वेदों से भ्रष्ट हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम भी वेदों से भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि वेद जो है वही सुप्रीम ब्रह्म है, वही एब्सोल्यूट प्योर है। इट इज इटर्नल पाथ ऑफ गॉड्स। तो देखो ये भी इसने एक चेरी पिक किया। ये भी किस मार्ग की बात थी, वेयर वाइन शॉल बी डिवाइनिटी, यानी ये भी वामाचार की बात थी। हाँ, फिर ये जो बोन्स और ये सब पहनेगा, तो बोन्स और ये सब भाई हम आदि शंकराचार्य के फॉलोवर्स बोन्स पहनते हैं क्या, बोन्स पहनते हैं क्या, और वाइन को डिविनिटी समझते हैं क्या, यानी शराब को। ये भी वाम मार्ग की बात है। और सारे इस श्लोक का दुरुपयोग इस्कॉन वालों मत करना, वो करते ही है। इस श्लोक से वो लोग पूरे शैविज्म को ही अवैदिक बता देते हैं, जबकि यहाँ पे इस श्लोक के दम पर जो कुछ मतलब ऐसे वहाँ पे जिनको श्राप लगा था वो उस मार्ग पर चले जाएंगे, यानी वेदों से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो वैसे तो ब्राह्मणों को भी श्राप मिला है, तो सारे ब्राह्मण थोड़ी कोई अवैदिक हो गए हैं। वो तो जहाँ वहाँ पर जो उपस्थित थे उन वो जो कोई थे जिनको लगा श्राप, वही अवैदिक हो गए, और उनके पूर्वज अभी तक इनके वंशज अभी तक अवैदिक होते आ रहे हैं, जो भी उनमें शामिल हो जाता है। तो देखो इसलिए मैंने कहा था कि चीज़ों को समझो। ये इस्कॉन वाले हमेशा ऐसा ही पाखंड करते रहेंगे, इनका तो जन्म ही इसलिए आया हुआ सुअरों का। अब इसने गरुड़ पुराण देखो, इसने कोट किया है 16th अध्याय, एक मिनट, इसने स्कंद पुराण कोट किया ना। पहले तो ये देखो गरुड़ पुराण पे तो मैं अलग से करूंगा, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ दिखाना है। उसमें जितना अद्वैतवाद है ना, इनकी रूह कांप जाएगी, उतना ज्यादा अद्वैतवाद है गरुड़ पुराण में। तो भाई कुर्म पुराण दिखा दिया, वराह पुराण मैंने दिखा दिया, श्रीमद् भागवतम दिखा दिया, स्कंद पुराण भी मैंने दिखा दिया कि वो बद्रिकाश्रम वाला, उसमें भी तारीफ की है वो तो कि वो इंस्टॉल करेंगे और लोगों को उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए, उनके मार्ग को फॉलो करना चाहिए। तो स्कंद पुराण का भी मैंने दिखा दिया। अब गरुड़ पुराण का बाद में, अब नारद पंचरात्र। उससे पहले मैं देवी भागवत से एक चीज दिखा दूं। देवी भागवत में भी ये टॉपिक आया है। देखो ये बात जो है देवी भागवतम 7.39 27 to 30, दोज ब्राह्मणास, यानी वो ब्राह्मण दैट वर बर्न्ड अप बाय द कर्सेस, जिनको श्राप मिला। देखा मैंने कहा था ना, वो ये सब इसी से शुरू हुआ है, तभी वामाचार और ये सबको लाना पड़ा था सेक्टों को, इनके कल्याण के लिए। मैं पूरा बताऊंगा आपको, आज ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। वेर बेनिश्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ द वेदास, जो वेदों के मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे, इट इज फॉर डिलीवरिंग धैम, यानी उन्हें ही फिर से उनका ही कल्याण करने के लिए, कि जो वेदों से भ्रष्ट हो गए उनका कल्याण कैसे होगा, तो उनके ही कल्याण के लिए स्टेप बाय स्टेप दैट महादेवा हैज फ्रेम्ड द 5 आगमास
इसीलिए उन्होंने 5 तरह के आगमास को निर्माण किया, शैव आगमास, वैष्णव आगमास, शौर आगमास, शाक्त आगमास, गणपत्य आगमास। इसीलिए मैं कहता हूं कि आगमास को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। वो भी 2 प्रकार के आगमास है, एक जो वैदिक है, एक अवैदिक है। आपने देखा होगा मैं बार बार बोलता हूँ कि आगमास, आगमास को मतलब मत मानो, वो ये है वो है। मध्वाचार्य ने अपना सिद्धांत आगमास से प्रूव करने की कोशिश की, रामानुजाचार्य ने भी उससे ही प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन वो आगमास इनवैलिड है। इनवैलिड इन द सेंस कि वो वैदिक लोगों के लिए है ही नहीं। जो कुछ कुछ वैदिक आगमास है उन्हें ही पढ़ो जिसमें अद्वैतवाद है, क्योंकि वो वेद सम्मत है। लेकिन कितने ऐसे आगमास है जहाँ पे आपको नॉनवेज खाना, मैथुन करना, ये सब क्रियाएं होती है कि वो शराब से साधनाएं करो, शव साधना करो, तो ऐसी जो होती है उन्हें अवैदिक वामाचार गिना जाता है। तो देवी भागवत में भी ये भाग है, ये बात कही गई है। रुको मैं दिखाता हूं। देवी भागवत 7वां स्कंड 39 अध्याय, 39 अध्याय में, एक मिनट, सबसे पहले तो ये 16 ये पहले ये मैं दिखा दूं। 7वां स्कंड है, अध्याय 39 है, उसमें ये 16वां। मुझ सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है, और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियां निकली हुई है, अतः श्रुतियों और मनु आदि स्मृतियों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक, देखो इंपॉर्टेंट नोट करो, स्मृति आदि में कहीं कहीं यानी कभी कभी कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु यानी कभी कभी वाम मार्ग की भी चर्चा आती है ये स्मृतियों में, लेकिन किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्राह्य नहीं है। यानी जो वेदों के विद्वान है वो ऐसी आगमास को नहीं मानते हैं जिसमें ऐसी वामाचार वाली बात है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं, अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हाँ, फिर यहां पे वो याद देखो, देवी भागवत में भी सेम बात लिखी है। देखो मैंने जो बताया आपको कि ये सब वाम मार्गों की बात है, तो इसको लिए आदि शंकराचार्य से जोड़ते हैं। देखो कितने बड़े पापी है, कितने बड़े पाखंडी धूर्त है ये इस्कॉन वाले। हाँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि इनके रेफरेंसेस पे भरोसा मत करो, वहां पे जाके देखा करो वहां पे क्या है क्या नहीं। तो ये देखो, जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वह ऐसे अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधार्मिकों से संभाषण न करे और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में न बैठाए। इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध, माता स्वयं कह रही है भाई, इस लोक में श्रुति यानी वेद और स्मृति के विरुद्ध नाना विध अन्य जो भी शास्त्र है, ये ब्रह्म संहिता, पंचरात्र, फिर ये तंत्र कोट करते रहते हैं ना, ये गर्ग संहिता आदि, तो ऐसे जो नीच कक्षा के जो चीजें हैं जो ये इस्कॉन वालों ने खुद बनाई है, गौड़िया वालों ने बनाई है, वे हर प्रकार से तामसी है, जो वेद विरुद्ध है। वाम कापालक, मैं बोल रहा था ना किस सेक्ट की बात है वो सब श्लोकों में। ये देखो वाम मार्ग, कापालक यानी कापालिक, कौल और भैरव आगम ऐसे ही शास्त्र है जो मोह में डाल देने के लिए शिवजी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। और ये क्यों किया शिवजी ने? या कि शिवजी कोई बुरे इंसान है जो ऐसा करेंगे? नहीं, इसलिए नहीं किया। ये विष्णु जी और शिवजी दोनों ने मिलकर ये चीजें की है। मैं कुर्म पुराण से भी दिखाऊंगा। उनके उद्धार के लिए कि जिनको श्राप मिल गया है कि भाई नंदी ने दक्ष के साथीदारों को श्राप दिया और भृगु ने नंदी के साथीदारों को श्राप दिया, तो वो दोनों ही वेदों से भ्रष्ट हो गए, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तो अब उनका कल्याण कैसे हो? तो इसीलिए ये देखो, ये पढ़ो, वेद मार्ग से च्युत होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के श्राप से, भृगु के श्राप से और महर्षि दधीची के श्राप से आया ना, जो भागवत में था वही चीज यहां पे भी आई कि दक्ष ने जो श्राप दिया, भृगु ने दिया, दधीची ने दिया, दुग्ध कर दिए गए थे। उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने शौपन क्रम से शैव वैष्णव, देखो वैष्णवों के आगमास भी आ गए। हाँ, इसलिए ये इस्कॉन वाले ये भी बोल सकते हैं कि देखो पूरे शैविज्म ही ऐसा है। लेकिन थोड़ा सोचो, इसमें यहाँ पे किस शैविज्म की बात की थी अभी तक? जो वामाचार वाले थे, जो वाइन, जो शराब और ये सब को ही सब कुछ समझते थे। तो भाई यहाँ पे वैष्णव का भी आ गया, वैष्णव आगमास भी आ गए, बात खत्म, तुम भी फंस गए इस्कॉन वालों। तो भाई उनके उद्धार के लिए जो वेद मार्ग से च्युत हो गए हैं, क्यों? जो इनको श्राप मिला था और वेद मार्ग से जो च्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए, उनके ही लिए उद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए
कि वो वेदों से नहीं तो कोई बात नहीं, जिस मार्ग में जो जैसे बन गए हैं, जैसे कि नंदी ने श्राप दिया था कि तुम जो ब्राह्मण हो वो कुछ भी खाने लगोगे, कुछ भी करने लगोगे, हमेशा स्वर्ग की लालच करोगे, हमेशा ये करोगे वो करोगे, तो वो तो अब ऐसे ही होंगे, उनका माइंडसेट तो वैसा ही होगा क्योंकि श्राप मिल गया है। और यहाँ पे ये भृगु ने भी श्राप दिया कितने लोगों को, तो वो भी अब वैसे ही रहेंगे। तो अब उनका उद्धार करना है तो कैसे करे? तो इसीलिए उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव वैष्णव सौर शाक्त तथा गणपत्य आगमों की रचना की। इसलिए ये जो आगम है उन्हें मैं कहता हूं कि देयर आर टू पाथ, एक है वैदिक पाथ, एक है आगमिक पाथ। इसलिए आदि शंकराचार्य ने पंचरात्रों का खंडन किया अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में, पाशुपत का भी खंडन किया अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में, क्योंकि आगमाज में जो कुछ कुछ बातें हैं वो अवैदिक है। ये स्वयं देवी भागवत कह रही है कि भाई रचना की आगमों की, कैसे कैसे आगम, शैव वैष्णव सौर शाक्त तथा गणपत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। कितनी ऐसी बातें हैं जो वेद विरुद्ध है, वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। एक मिनट, उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है, वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति ही उस ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुषों को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय लेना चाहिए, यानी आगमास का नहीं, क्योंकि ये आगमास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वेद विरुद्ध है। इसलिए आपको इस्कॉन वाले जो है हर जगह कुछ कुछ जो सेक्टेरियन आगमास कोट करते दिखेंगे, जिसमें द्वैत हो, इनका पाखंडवादी सिद्धांत हो, लेकिन वो सब वेद विरुद्ध है। इसलिए माता भी कह रही है कि ऐसे जो सेक्टेरियन ग्रंथ है उनका आश्रय मत लो। नहीं नहीं नहीं, मत लो बेटा, नहीं मत बिल्कुल मत लो। अतः वैदिक पुरुषों को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्म संहिता जैसी सड़क छाप आगमास का या ये सब का आश्रय नहीं लेना चाहिए। किसका आश्रय लेना चाहिए? वेद का ही आश्रय लेना चाहिए, आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही, यानी जो वेदों में है ऐसे जो धर्म से युक्त ज्ञान जो है उसी से परब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। देखो हर जगह इस श्राप का वर्ण, इवन कूर्म पुराण में ये चीज है। कूर्म पुराण में ये देखो, कूर्म पुराण में ये फर्स्ट पार्ट का चैप्टर 16, फर्स्ट पार्ट चैप्टर 16, ये देखो यहाँ पे भी उस श्राप की चर्चा है। देखो मैंने कहा ना ये सब पुराणों में है ये बात। तो इसलिए आगमास जो है ना थोड़े जो अवैदिक है, और आप देखेंगे इस्कॉन वाले हर जगह अपने द्वैतवाद को प्रूव करने के लिए, माधवाचार्य ने भी ये उन आगमास को कोट किया है जो अवैदिक है। पांच रात्र उसमें आ गए, आपने देखा वैष्णव आगमा, इसमें भी आप देखेंगे, देखो अच्छे से देखो। आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द सेज गौतम, ऑल द ब्राह्मणास प्रोसीड ऑन द ऑस्पिशियस देवादारु। द सेज गौतमा somehow come to know, ये देखो कूर्म पुराण 1.16.109, 110, 11, 12 of the trick played by the Brahmanas with the creation of an illusory cow. He was filled with rage and pronounced a curse on them. श्राप दे दिया, you people shall be devoid of the three Vedas, shall become like the grave sinners because of this curse. The Brahmanas faced rebirth again and again. देखो यहाँ पे भी ये चर्चा है, श्राप दे दिया, और जो ब्राह्मण थे बेचारे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ब्राह्मण ही भाई सब ब्राह्मणों को श्राप दिया, ऐसा नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा ना सोचने लगे। जो उस वहां पे जो उपस्थित थे उन ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम लोग डिवॉइड ऑफ द थ्री वेदास, वेदों से डिवॉइड हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, एंड शॉल बिकम लाइक द ग्रेव सिनर्स, और पापी बन जाओगे बिकॉज ऑफ दिस कर्स। ऐसे मतलब ऐसे श्राप के कारण ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण थे वो जन्म चक्र में फंस गए। तो फिर क्या हुआ? देन दे हैविंग बीन उच्चिष्ट, यानी एडोर्ड, फिर वो लोग जो है वो शिव जी को, द लॉर्ड ऑफ गॉड्स एज वेल एज विष्णु, शिव और विष्णु को एडोर करने लगे, यानी भक्ति करने लगे कि कुछ कीजिए, हम तो वैदिक मार्ग से च्युत हो गए हैं, भटक गए, भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा श्राप मिल गया है, कुछ कीजिए कि हमारे जो वंशज हो वो उनका कल्याण हो सके, क्योंकि वेद से तो हम भ्रष्ट हो गए हैं। तो वो ऐसे ही स्तुति करने लगे, स्तोत्र और ये सब करने लगे। दे सेड बोथ ऑफ यू आर ओमनिशिएंट, हे भगवान शिव जी, हे भगवान विष्णु, आप दोनों तो सर्वज्ञ है, एंड आर ग्रेट योगीज बाय योर ओन स्वेट विल, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू फ्री अस फ्रॉम द सीन, यानी आप ही है, आप दोनों ही हैं जो हमें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। Then the bull-bannered Lord Shiva, looking at Vishnu, who was standing nearby, said, "How could the task of these brahmanas be established who are desirous of merits?" The Lord Vishnu, who is dear to the devotees, looking at the bowed down brahmanas, spoke to Lord Shankar, also known as Gopati. "O Lord, the one who is excommunicated by the Vedas, even the slightest part of the merit is not left with him." उन्होंने कहा, विष्णु जी बोले कि भाई ये लोग तो वेदों से बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं, और जो एक बार हु इज एक्सकम्युनिकेटेड बाय द वेदास, जो भ्रष्ट हो जाता है
वो तो भाई इवन द स्लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द मेरिट इज नॉट लेफ्ट विथ हिम, उसके पास तो कोई पुण्य ही नहीं बच सकता। बिकॉज ओ लॉर्ड महादेव, धर्मा इमर्जेस फ्रॉम द वेदास, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति ही वेदों से हुई है और ये वेदों से ही भ्रष्ट हो गए हैं बेचारे। ओ महेश्वरा, still because of your being compassionate on the devotees, we should protect all of them who are bound to fall in the hell। यानी क्योंकि हम, आप और मैं compassionate on the devotees, कृपामय है डिवोटीज पर, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा इनके लिए जो वेदों से रहित हो गए। तो विष्णु जी बोले, therefore O bull bannered lord, in order to delude the sinners who have been discarded by the Vedas, we shall compose shastras which could save them। यानी जो वेदों से भ्रष्ट हो गए हैं उनके लिए हमें ऐसे शास्त्र निर्मित करने पड़ेंगे जो उन्हें बचा सकते हैं। Thus addressed by Vishnu, the slayer of Mura, Rudradev composed deluding shastras, and जो वेद विरुद्ध है, लेकिन वेद विरुद्ध इन द सेंस कि वो उनके कल्याण के लिए है जो वेदों से भ्रष्ट हो गए हैं, उनके कल्याण के लिए बनाए गए। कॉम्पोस्ट डिल्यूडिंग शास्त्रास एंड केशव टू डिड द सेम। केशव ने भी वही किया, यानी वेद व्यास जी ने भी ऐसा काम किया। केशव वेद व्यास के रूप में, या और भी बहुत सारे रूप हुए हैं विष्णु जी के भी, जिन्होंने ये अवैदिक मार्गों के, जैसे हम ये तंत्र के, वैदिक तंत्र नहीं, जो अवैदिक तंत्र है यानी वाम मार्गी, उनमें हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अवतार हैं, जैसे कि हयग्रीव, वो वामाचार सिखा रहे हैं, हयग्रीव अवतार, और भी कृष्णा भी वामाचार सिखा रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो ऐसी जो चीज़ें जो लिखी गई है वाम मार्ग के स्क्रिप्चर्स में, वो भी इनके कल्याण के लिए है जो वेदों से भ्रष्ट हो चुके हैं। एंड केशवा टू डिड द सेम ऑन बीइंग अर्ज्ड बाय शिवा, दो स्क्रिप्चर्स वर द ट्रिएटाइज ऑफ द कल्ट्स। यानी ये जो स्क्रिप्चर है वो किन किन की है? कल्ट्स, किन किन सेक्टों की है? कापालिक, कापालिक, नकुला, वाम मार्ग, भैरव, बोथ ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न वैरायटी। फिर पंचरात्र, यानी वैष्णवों की पंचरात्र भी आ गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पंचरात्र इनऑथेंटिक है, उनका वर्णन है, लेकिन वो नारायण या विष्णु ने इसलिए क्रिएट की है क्योंकि जो वेद विरुद्ध है उन्हें थोड़ा अपलिफ्ट कर किया जा सके। हालांकि पंचरात्र भी दो प्रकार की है, वैदिक पंचरात्र आगमास और नॉन वैदिक यानी अवैदिक पंचरात्र आगमास। तो अवैदिक जो है उसका हमें त्याग करना है। तो भाई बोथ ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न वैरायटी, पंचरात्र, पशुपात एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर कल्ट्स एज वेल। तो यहां पे भी भाई आदि शंकराचार्य की बात ही नहीं है। तो ये जो अवतार है लकुलेश और ये सब अघोर, जिसमें उन्होंने अघोर मार्ग दिया, वो भी एक तरह से वाम मार्ग है, सौ साधना करते हैं। तो इन सब के ये वर्सेस थे जो ये दिखा रहा था। अब आपने देखा, मैंने बोला था ना आपको कि इस्कॉन वाले जो भी दिखाए आप वहां पे जाके चेक करो, कुछ और ही मिलेगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, कुछ और ही समझोगे। तो ये था इनका पाखंड। अब आप ही बोलो कि अब आप ही सोचो मैं क्यों इस्कॉन वालों को इतनी गालियां देता हूं और क्यों ये लोग गाली के लायक नहीं है, आप मुझे ये बताना। तो मुझे लगता है ये फर्स्ट भाग में इतना ही काफ़ी है, ये बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो गया है ये, इसलिए फर्स्ट भाग में इतना ही काफ़ी है। इतना सब मैंने बताया कि किस अवतार की बात है, ये है वो है, कुछ श्लोक में। अब मैं दूसरे पार्ट में हाँ ये देखो नारद पंचरात्र दिखाना बाकी रह गया, कोई बात नहीं, वो मैं दिखा दूंगा। फिर वो यमुनाचार्य जी का जो है वो भी दिखा दूंगा, और फिर गरुड़ पुराण पर हम देखेंगे। गरुड़ पुराण पे भी ये जो बताते हैं कि भाई ही वॉज एन अवतार ऑफ डेमन। देखो कितने पाखंडी है ये लोग, अवतार ऑफ डेमन। तो उसका भी मैं खंडन करूंगा जब मैं गरुड़ पुराण से इतने सारे अद्वैतवादी श्लोक दिखाऊंगा, मज़ा आने वाली है। नारद पंचरात्र भी दिखाने वाला हो। उसके अलावा कहाँ गए अपने यमुनाचार्य, ये यमुनाचार्य जी का जो आगम प्रकरण है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो आज बहुत कुछ दिखाया भाई, पहला भाग ही इतना धमाकेदार हुआ। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये पहला भाग है, दूसरा भाग आएगा, और जब भी आएगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। उसके अलावा ये इस्कॉन के रॉन्ग ट्रांसलेशंस और भी जगह पे है, वो अगर वीडियो ना दिखाओ तो देखो कि कितने बड़े ढोंगी है, पाखंडी है, हर जगह गलत ट्रांसलेशंस करते हैं। और दूसरी चीज़ कि इवन पूरी शंकराचार्य जी ने एक वीडियो बनाया है कि इस्कॉन वाले हमें मायावादी क्यों कहते हैं, आदि शंकराचार्य को, तो उन्होंने भी समझाया है, वो भी आप थोड़ा देखिए। वो वाला वीडियो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि पूरी शंकराचार्य वन मायावाद ऐसे करके मैं डाल दूंगा। हाँ, इतना लंबा वीडियो बना, फिर भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी बाकी रह गई, क्योंकि ये समझाना मेन था कि यहाँ पे जो कुछ श्लोक में है वो किस सेक्ट की बात की गई है, किस कल्ट की बात की गई है, और ऐसा कौन सा कल्ट या अवतार है जिसमें ये शिव जी ने अवतार लिया वामाचार सिखाने, किसी में पाशुपात की फिलॉसफी दी शिव जी ने, किसी अवतार में शिव जी ने जैसे अघोर अवतार में उन्होंने अघोरियों की फिलॉसफी दी, अघोरियों के ग्रंथ लिखे, अघोरियों को प्रैक्टिसेस दी। तो ऐसे जो कुछ कल्ट है जो अवैदिक नजर आते हैं, वाम मार्गी नजर आते हैं, वो गलत नहीं है, वो उनके लिए है जो वेदों से भ्रष्ट हो गए हैं, जिनको श्राप मिला है कि वेदों से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो वो भ्रष्ट हो चुके हैं, तो
तो उनके कल्याण के लिए भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों ने ऐसे ग्रंथों की और ऐसी फिलोसॉफीज की रचना की कि जिससे वो शायद प्योर हो जाए और दूसरे या उसके 2-3 जन्मों के बाद उन्हें फिर से वो वेदों के मार्ग पर आ सके। इसलिए यही कारण है। अब ये मैं अगर मैं कहूँ, सच में कहूँ, तो ये एक सेक्टेरियनिज्म है, क्योंकि ये वेद है, ये पुराण और ये जो वैदिक ग्रंथ है वो वेद है, इसलिए यहाँ पे वामाचार को ऐसा गिना जाएगा कि ये तो डिल्यूट करने के लिए ये है वो है। अगर वही आप वामाचारियों के यानी वाम मार्गी ग्रंथों को पढ़ोगे, पाशुपत ग्रंथों को पढ़ोगे, आप अगर वो अघोरियों के ग्रंथों को पढ़ोगे या कापालिकों के ग्रंथों को पढ़ोगे, तो उन्होंने ये बातें वैदिक ग्रंथों के लिए लिखी है कि ये वैदिक ग्रंथ तो डिल्यूट करने के लिए है, वैदिक ग्रंथ तो ये है वो है। तो इसी को मैं कहता हूँ सेक्टेरियनिज्म। ये हर एक सेक्ट दूसरे ऑपोजिट सेक्ट के बारे में ऐसा सब लिख देता है। जैसे बुद्ध के बारे में भी हमने लिख दिया। नहीं तो अगर बुद्ध के बारे में सच में ऐसी बातें होती जो कुछ कुछ इंटरपोलेटेड हुई है, तो भाई क्यों वो लोग बुद्ध को स्वीकार करते? वो लोग तो बता देते कि देखो पुराण में ऐसा है, बुद्ध को मत मानो। तो ऐसी सब चीज़ें सेक्टेरियन लिख देता है। जब मैंने खुद ये वाम मार्ग के भी ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें ये बातें जो इसमें पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में वाम मार्ग के लिए है ना, वो सेम चीज़ें उनके ग्रंथों में वैदिक मार्गों के लिए है कि वैदिक मार्ग तो भाई ऐसे ही प्रोस्टिट्यूट का मार्ग है, ये है वो तो इसलिए है, वो तो इसलिए है, इसलिए इनके आचार्यों ने वैदिक मार्ग का विरोध किया है। तो ये सेक्टेरियनिज्म की बात है। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मुझे बस आदि शंकराचार्य पे लगे आक्षेपों और ये जो श्लोक है उनका क्या मीनिंग था, किस लिए थे, वो आपको समझाना था। अब जो सेकंड भाग है उसका वेट कीजिए, जल्द आएगा।